हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स बाय रवि। आई एम अदिति और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा वो रहेगा जून मंथ के करंट अफेयर्स के ऊपर। जैसे कि अभी जून मंथ कंप्लीट हो गया है तो हम आज के वीडियो लेक्चर में जून मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। 150 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आप वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिए क्योंकि इसी वीडियो में आपको जून मंथ के सभी करंट अफेयर्स के बारे में पता चलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर डी, स्वामीनाथन। जानकी रमन जो हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बन गए हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उन 4 के बारे में भी हम जानेंगे आगे। तो क्वेश्चन में बात हुई है आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय इसके महाराष्ट्र के मुंबई में है और शक्तिकांत दास जो हैं गवर्नर हैं। और वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। नए डिप्टी गवर्नर बने हैं स्वामीनाथन, जानकी रमन, ठीक है। और इसके अलावा माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर जो हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। पेटेरी ओर्पो जो हैं ये फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्वेश्चन में बात फिनलैंड की हुई है तो फिनलैंड जो है ये उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक देश है, ठीक है। राजधानी इसकी है हेलसिंकी और मुद्रा यहाँ की है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील के साथ सम्मानित किया है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, मिस्र देश ने जून 2023 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं तो यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी द्वारा प्रदान किया गया है। और फ्रेंड्स, वर्ष 2014 से पदभार संभालने के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह 13वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सोलर सिटी यानी कि इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी जो है ये कौन सी बन गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सांची जो कि मध्य प्रदेश में है। ये भारत की पहली सोलर सिटी बन गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची नगर भारत की प्रथम सोलर सिटी बनने जा रही है और सांची को विश्व धरोहर स्मारक स्थल के कारण जाना जाता है। यहाँ सौर ऊर्जा के कुल 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर डी। तो कर्नाटक राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना को शुरू करा है। आइए इस योजना का उद्देश्य जानते हैं। इस योजना के तहत क्या होगा, राज्य की बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ प्रदान किया जाएगा महिलाओं को राज्य की कर्नाटक सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है। फ्रेंड्स, अमित अग्रवाल जो हैं ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ बन गए हैं। यूआईडीएआई की बात आई है क्वेश्चन में, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी हुई थी 28 जनवरी 2009 में। मुख्यालय इसके नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना को शुरू कर लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इस योजना के तहत जो है युवाओं को रोजगार कौशल सिखाने और उन्हें 8,000 से 10,000 रुपये प्रति माह भत्ता प्रदान करने के लिए ये योजना को जो है शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नितिन अग्रवाल जो हैं ये नए महानिदेशक बन गए हैं बीएसएफ के। बीएसएफ की बात आई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। नई दिल्ली में इसके मुख्यालय है और मोटो क्या है बीएसएफ का, जीवन पर्यंत कर्तव्य जो है ये बीएसएफ का मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023 कहां पर आयोजित किए जाएंगे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो जर्मनी के बर्लिन में जो ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल है इनका आयोजन किया गया है। इनका 16th एडिशन रहेगा 2023 में और जो इससे पहले हुए थे 2019 में विश्व ग्रीष्मकालीन खेल ये हुए थे अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने की घोषणा करी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इजराइल ने
देश का दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जो है ये जारी करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज यानी कि टेस और इजराइल के वित्त मंत्रालय ने एक समर्पित ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर कारोबार करने वाले डिजिटल इजरायली बॉन्ड के लिए अवधारणा चरण का प्रमाण पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर कंटिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी, भारत ने जीता है इंटर कंटिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का टाइटल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं तो भारत ने इंटर कंटिनेंटल कप फाइनल में लेबनान को 2-0 से हराकर ये खिताब अपने नाम करा है और इसका आयोजन किया गया था फ्रेंड्स भुवनेश्वर में, और एडिशन कौन सा था? 3rd एडिशन था। फिर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, जो हमारी पेड पीडीएफ है करंट अफेयर्स की 2022 की, वो लॉन्च हो चुकी है। आप हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com से वो बाय कर सकते हैं, और साथ ही आपको 2023 की सीए अब तक की जैन टू जून वो भी इसी वेबसाइट पे मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ जैन टू जून, वो भी आप हमारी इसी वेबसाइट से ले सकते हैं। पेड पीडीएफ है ये, और जहाँ फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी इस ई बुक को खरीद सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ई बुक है ये आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें सभी प्रकार का करंट अफेयर्स जो है वो कवर किया गया है। तो आप इस ई बुक को ज़रूर बाय करें और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारे बढ़ते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है, रवि सिन्हा जो हैं ये रो के नए प्रमुख बन गए हैं। फ्रेंड्स, रो जो है ये इंडिया की एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है। ठीक है, फुल फॉर्म होता है इसका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और स्थापना की गई थी इसकी 21 सितंबर 1968 को। नई दिल्ली में इसके मुख्यालय हैं। आदर्श वाक्य इसका है धर्मो रक्षिति रक्षिता। कई बार मोटो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मोटो क्या है इसका रो का, तो आपको याद रखना है धर्मो रक्षति रक्षिता। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में तो हमने जाना इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में, रो के बारे में, यानी कि रिसर्च एनालिसिस विंग। तो मैं आपको टॉप 5 कंट्रीज़ की इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में बता देती हूँ। तो जो CIA है ये यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है। CIA की जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। अगर वहीं बात करें मोसाद की, तो ये इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है। ASIS जो है ये ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है, और फुल फॉर्म है इसका ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। MSS जो है ये चाइना की इंटेलिजेंस का नाम है। MSS का जो फुल फॉर्म है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। अगर हम वहीं बात करें DGSE की, तो ये फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी है। DGSE का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं। और नंबर 1 पे है USA की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में जो भारत है वो किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 127। तो फ्रेंड्स, जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 है इसमें भारत का रैंक 127 रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की स्थिति में पिछले साल की तुलना में 8 स्थान का सुधार हुआ है, और इस सूचकांक में जो पाकिस्तान है ये 142 रैंक पे रहा है, बांग्लादेश 59 रैंक पे रहा है, चीन जो है ये 107 रैंक पे रहा है, नेपाल 116 रैंक पे रहा है, श्रीलंका जो है ये 115 रैंक पे रहा है, और भूटान जो है ये 103 रैंक पे रहा है। और फ्रेंड्स, इस सूचकांक में जो फर्स्ट पोजीशन है वो किसने होल्ड करी है? आइसलैंड ने। और इस रिपोर्ट को जारी किसने करा है? विश्व आर्थिक मंच ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो WMO की पहली महिला महासचिव बन गई हैं सेलेस्टे सोलो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो अर्जेंटीना की सेलेस्टे सोलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में है, ये फर्स्ट रैंक पे रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। पंजाब यूनिवर्सिटी ने फ्रेंड्स टोटल 69 मेडल्स जो हैं वो विन करे हैं, जिसमें कि 26 जो हैं वो गोल्ड हैं, 17 जो हैं ये सिल्वर, और 26 जो हैं ये ब्रॉन्ज हैं। और इसी के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट रैंक हासिल करा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। इसका जो शुभंकर था 2023 में वो था जीतू, और संस्करण था इसका तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है?
तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है। तेलंगाना में फ्रेंड्स दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है ये बनाया जा रहा है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू क्वेश्चन को और डीपली जानते हैं। तो इस मंदिर का जो निर्माण है ये स्थानीय इंफ्राटेक कंपनी अप्सुजा इंफ्राटेक द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है आपका, जनार्दन प्रसाद जो हैं ये GSI के नए महानिदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। GSI स्टैंड फॉर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 4 मार्च 1851 को। मुख्यालय इसके कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। तो भिवंडी तालुका जो कि महाराष्ट्र का एक गांव है फ्रेंड्स, इसे कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव होगा ये। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है वो कार्बन उत्सर्जन को कम करना है और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है। मिष्टी योजना को शुरू करा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। किस लिए? भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो मिष्टी योजना जो है इसका फुल नाम क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स टेंगिबल इनकम्स, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना और उसकी रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है। सूरीनाम देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रकी प्रसाद संतोखी ने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को इस सम्मान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडिया कंपनी द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। निर्मला लक्ष्मण जो है ये नई अध्यक्ष बन गई हैं हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। तो हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की जो स्थापना है ये 1878 में की गई थी। मुख्यालय इसके चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी जो है वो कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। हमारा देश भारत जो है फ्रेंड्स ये 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो इससे पहले साल 1996 में इस ब्यूटी पेंजेंट का आयोजन भारत में हुआ था और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की जो शुरुआत है ये 1951 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में 58th UNFCCC वॉन युलबाजू परिवर्तन सम्मेलन जो है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जर्मनी में आयोजित हुआ है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। UNFCCC की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और बॉन सम्मेलन जो है इसमें बाढ़, समुद्र के स्तर में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन द्वारा लाई गई अन्य घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए चर्चा की जाएगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है। उत्तर प्रदेश राज्य ने नंद बाबा दूध मिशन योजना को शुरू किया है। आइए इस योजना का उद्देश्य जानते हैं। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है दूध उत्पादन को बढ़ावा देना और दूध उत्पादकों को उचित मूल्य पर डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से अपना दूध बेचने के अवसर प्रदान करके सशक्त बनाना इस पहल का जो है वो उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी यानी कि NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। सुबोध कुमार जो हैं ये राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी यानी कि NTA के नए महानिदेशक बने हैं। NTA का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। स्थापना इसकी 2017 में हुई थी। मुख्यालय इसके न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 का खिताब।
और इसमें उपविजेता रही है हमारे भारत की टीम, और आयोजन इसका किया गया था इंग्लैंड के ओवल में। और कौन सा एडिशन था? सेकंड एडिशन था। और फ्रेंड्स जो इसका प्रथम संस्करण था ना 2019-21 में, तो उसमें विजेता टीम रही थी न्यूजीलैंड की। और अब कौन सी विजेता टीम रही है? ऑस्ट्रेलिया की उपविजेता रही है हमारे देश भारत की टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के अंकोला के कारी इशाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है, कर्नाटक के इशाद आम को जीआई टैग मिला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली 7 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्रैक अंडर सी रेल सुरंग का निर्माण कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, महाराष्ट्र के ठाणे में भारत की पहली 7 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्रैक अंडर सी रेल सुरंग का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में सिप्री द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स, रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है सिप्री रिपोर्ट 2023 के अनुसार। ये एक वार्षिकी रिपोर्ट है। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो परमाणु हथियारों की सूची में जो रूस के पास है, दुनिया की सर्वाधिक परमाणु हथियार है कितने? 4489, जिसमें कि रूस ने ना पिछले एक ही साल में 12 नए हथियार जो हैं और बढ़ाए हैं। और अमेरिका जो है वो सेकंड नंबर पे है, उसके पास है 3708 परमाणु हथियार। वहीं हम अगर बात करें हमारे देश भारत की, तो हमारे पास वर्तमान में 164 परमाणु हथियार है। और पिछले साल के मुकाबले में भारत के परमाणु हथियारों की संख्या में 4 नए हथियारों को इजाफा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका, शक्तिकांत दास जी, जो कि भारतीय के केंद्रीय बैंक के गवर्नर हैं, उन्हें मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत की केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, इन्हें ये सम्मान लंदन सेंट्रल बैंकिंग की ओर से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। तो फ्रेंड्स पाकिस्तान और श्रीलंका जो है ये एशिया कप 2023 की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल में होस्ट किया जाएगा, जिसमें कि 4 मैच पाकिस्तान में होंगे और बाकी के 9 मैच जो है ये श्रीलंका में खेले जाएंगे। कौन सा एडिशन है इसका? 16th एडिशन है। और जो 15वां एडिशन था फ्रेंड्स 2022 में, वो हुआ था यूएई में, जिसमें कि विजेता रही थी श्रीलंका की टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड्स जीतने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना जो है ये 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड्स जीतने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तेलंगाना राज्य के 5 भवनों को उनकी सुंदरता के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार जो है ये लंदन में द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने किस स्पेस एजेंसी की कैसिनी मिशन के डेटा का उपयोग करते हुए शनि ग्रह के एक चंद्रमा एन्सेलेडस पर फॉस्फोरस की खोज की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो नासा के वैज्ञानिकों ने डेटा का उपयोग, कैसिनी मिशन के डेटा का उपयोग करते हुए शनि ग्रह के एक चंद्रमा एन्सेलेडस पर फॉस्फोरस की खोज की है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। तो फिर नासा जो है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। तो वैज्ञानिकों ने नासा के अंतरिक्ष यान कैसिनी द्वारा भेजे गए आंकड़ों के अध्ययन से यह खोज की है कि कैसिनी शनि का चक्कर लगाने वाला जो है ये पहला अंतरिक्ष यान है। और इस यान ने 2004 से 2017 के बीच 13 साल तक शनि के वातावरण के बारे में जानकारियां भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास जिसका नाम है कोमोडो 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इंडोनेशिया ने करी है कोमोडो 2023 बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो कोमोडो इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा एक सैन्य अभ्यास है और जो पहला अभ्यास था इसका ये 2014 में आयोजित किया गया था। और फ्रेंड्स इस बार जो भारत की तरफ से इसमें शामिल हुआ है जहाज वो हुआ है INS सतपुड़ा। कौन सा एडिशन है इसका? इस बार 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर जो है वो क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मोगा जो है ये गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर रखा गया है, यानी कि मैस्कोट। और भारत में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है ये भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने गृह ज्योति योजना को शुरू करा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका। कर्नाटक राज्य की सरकार ने गृह ज्योति योजना जो है शुरू की है, और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को किफ़ायती आवास प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गोधन न्याय योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य ने शुरू करी है गोधन न्याय योजना। किस लिए? जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्सर्जित गोबर का उपयोग करके वर्मिंग कंपोस्ट को तैयार करना, और इससे कृषक की जो रासायनिक खादों पर निर्भरता होगी वो कम की जाएगी, और कृषकों की आय में भी वृद्धि की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 2023 में मनाया गया है, कब मनाया गया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो फ्रेंड्स 21 जून को जो है ये योगा डे मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों में योग अभ्यास के प्रति जागरूक फैलाना है। और पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो था ये 2015 में मनाया गया था, जिसका नेतृत्व किया था हमारे देश भारत ने। और इस बार की 2023 की जो थीम थी योगा इंटरनेशनल योगा डे की, वो थी योगा फॉर वासुदेवा कुटुंबकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी, सलमान रुश्दी। ये एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, बुक्स लिखते हैं, तो इन्हें मिला है 2023 में जर्मन शांति अवार्ड। प्रसिद्ध ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में मनाया गया है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जगन्नाथपुरी रथ यात्रा को गुंडीचा यात्रा या रथ महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो है ये कहाँ पर बनाया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, चंपारण बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा। और इस मंदिर के निर्माण में 250 टन महाबलीपुरम ग्रेनाइट का उपयोग होगा, और इस मंदिर का निर्माण कार्य जो है ये 2025 तक पूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर टेड्रोस गैब्रेयेसस को मिला है ओलंपिक ऑर्डर। ठीक है, 2023 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस, इन्हें ये पुरस्कार कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 कराने में उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने शुरू करी है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। आइए इस योजना का उद्देश्य जानते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत क्या होगा? विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन, रहन सहन, ट्यूशन फीस, किताबें और अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए 20 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के नए CEO कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एडी योंगमिंग वू जो हैं ये अलीबाबा ग्रुप के नए CEO हैं, जो कि एक ई कॉमर्स कंपनी है। अलीबाबा ग्रुप की जो स्थापना है ये 4 अप्रैल 1999 में की गई थी। जैकमा जो है ये इसके संस्थापक हैं, मुख्यालय इसका चीन के हांगजू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी निजी रेलवे कोच फैक्ट्री जो है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कोंडाकल जो कि तेलंगाना में है। यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी निजी रेलवे कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो कोंडाकल में रेल कोच विनिर्माण सुविधा तेलंगाना स्थित मेदा सर्वो समूह और स्टैडलर रेल के बीच एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से स्थापित की गई है, जिसमें कि 1000 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण निवेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग के लिए भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 27वां देश बना है भारत आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखिए तो 2020 में नासा ने अमेरिकी विदेश विभाग की मदद से 7 दूसरे देशों के साथ मिलकर
ऑर्टेमिस समझौते की शुरुआत की थी और इन 8 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, लग्जमबर्ग, जापान, इटली, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, गोवर्धन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एडगर रिंकेविक्स जो हैं ये लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं तो लातविया जो है ये उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। राजधानी है इसकी रीगा और यूरो यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमृत धरोहर योजना को शुरू करा है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर नरेंद्र मोदी जी ने किस चीज़ के लिए? रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए। अमृत धरोहर योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रदूषण, अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण खतरे में पड़ रहे भारत की आर्द्रभूमि की रक्षा और संरक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2023 में नाटो के आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, फिनलैंड ने की है आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास की मेजबानी। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। फिनलैंड जो है ये नाटो का नया सदस्य है और इस युद्ध अभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे, फिनलैंड सहित 14 देशों के 7500 सैनिकों ने जो है पार्टिसिपेट करा है और 1000 से अधिक गाड़ियों ने पार्टिसिपेट करा है। इस युद्ध अभ्यास में 150 लड़ाकू विमान भी शामिल हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत जिसका नाम है MV एम्प्रेस ने चेन्नई से किस देश के बीच अपनी पहली क्रूज सेवा जो है वो प्रारंभ करी है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, जो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है MV एम्प्रेस, उसने चेन्नई से श्रीलंका के बीच अपनी पहली क्रूज सेवा जो है इसे प्रारंभ करा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं तो MV एम्प्रेस श्रीलंका के 3 बंदरगाहों कौन कौन सी, हम्बनटोटा, त्रिंकोणमाली और कांके संतुरेई का दौरा करेगी, जिसके बाद ये वापस चेन्नई लौट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग जिसका नाम है JF-22 का अनावरण किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का अनावरण किया है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो चीन ने उत्तरी बीजिंग के पहाड़ी हुआरो जिले में स्थित दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल का जो निर्माण है ये पूरा कर लिया है। JF-22 नामक इस सुरंग का व्यास जो है ये 4 मीटर है और ये प्रति सेकंड 10 किलोमीटर तक की अविश्वसनीय रूप से उच्च वायु प्रवाह गति उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2023 का टाइटल जीता है। फ्रेंड्स, A1 ईयर के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम जो हैं वो खेले जाते हैं। US ओपन, यहाँ पे लिख देती हूँ, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, ये 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं 1 ईयर में और नोवाक जोकोविच जो है ये इनका 23rd ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है। और इस सूची में जो महिला एकल का खिताब है वो ईगा स्वीटेक ने जीता है जो कि पोलैंड की है। इनका ये 4th टाइटल है। और पुरुष युगल का खिताब जीता है फ्रेंच ओपन में इवान डोडिक जो कि क्रोएशिया के हैं और ऑस्टिन क्राजिसेक जो कि अमेरिका के हैं। इन्होंने पुरुष युगल का खिताब जीता है। वहीं महिला युगल की अगर हम बात करें तो सिहसू वेई जो कि चीनी ताइपी हैं और वांग यिन्यू चीन जो कि चीन की हैं, इन्होंने महिला युगल का खिताब जीता है। मिश्री युगल का खिताब किसने जीता है? मियो काटो और टिम पुट्स ने। आयोजन किया गया था इसका पेरिस में और एडिशन था इसका 127th। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, उरुग्वे ने जीता है फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023। उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हरा के अपना पहला अंडर 20 विश्व कप जीता है। फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया था अर्जेंटीना में, एडिशन था इसका 23rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास इकुवेरिन 2023 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए,
तो भारत और मालदीव की सेना के बीच एक्वेरिन 2023 जो है ये आयोजित हुआ है और इसका आयोजन किया गया है उत्तराखंड के चौबाटिया में। एडिशन है इसका 12th। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत के सबसे महंगे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मुंबई जो है ये कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा भारतीय शहर रहा है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो मुंबई को वैश्विक रैंकिंग में 147th रैंक मिला है, जबकि हम दिल्ली की बात करें तो 169th रैंक मिला है दिल्ली को। चेन्नई जो है इसको 184 रैंक मिला है और बेंगलुरु जो है इसको 189th रैंक मिला है। हैदराबाद वहीं 202 रैंक पर रहा है, 211 रैंक पर रहा है। कोलकाता, पुणे जो है ये 213th रैंक पर रहा है। और दुनिया का जो सबसे महंगा शहर बना है वो बना है न्यूयॉर्क, और इसे जारी किसने करा है रिपोर्ट को? ECA इंटरनेशनल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किन दो देशों ने अटलांटिक घोषणा नामक महत्वपूर्ण रणनीति समझौता किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अमेरिका और ब्रिटेन ने करा है आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अटलांटिक घोषणा नामक महत्वपूर्ण रणनीति समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है। थीम क्या थी इस बार की? गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। ठीक है। और विश्व रक्तदाता दिवस 2023 में जो इसका वैश्विक कार्यक्रम है उसका मेजबान देश है अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी कर्मचारियों को फिट और तनाव मुक्त रखने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2023 में किस पहल को शुरू करा है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बाय ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर जो है इस पहल को शुरू करा गया है केंद्र सरकार द्वारा जून 2023 में सरकारी कर्मचारियों को फिट और तनाव मुक्त रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA चैंपियंस लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है आपका, मैनचेस्टर सिटी जो है इसने फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA चैंपियन लीग 2023 जीती है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। और फ्रेंड्स, हरियाणा के जो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के चौथे सर्वे वेसल लॉन्च युद्धपोत संशोधक को चेन्नई के कट्टुपल्ली से लॉन्च किया गया है और इस युद्धपोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, GRSE कोलकाता ने इस युद्धपोत का निर्माण करा है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो ये युद्धपोत जो है ये समुद्र संबंधित डाटा जो है इसको एकत्र करने के लिए नई पीढ़ी की एक हाइड्रोग्राफिक उपकरणों के साथ विद्यमान संध्याक वर्ग के सर्वेक्षण जहाजों को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023 किस संस्था ने जारी किया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, UNDP न्यूयॉर्क ने जारी करा है जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो ये इंडेक्स जो है फ्रेंड्स ये 91 देशों के आंकड़ों पर आधारित है और वैश्विक आबादी के 85% को कवर करेगा। इस इंडेक्स के अनुसार महिलाओं के अधिकारों के लिए वैश्विक व स्थानीय अभियानों के बावजूद भी एक दशक में महिलाओं के खिलाफ पक्षपात में कोई भी सुधार नहीं हुआ है और विश्व भर में 10 से 9 पुरुष व महिलाएं जो हैं महिलाओं के खिलाफ मौलिक पूर्वाग्रह रखते हैं और भारत में यह आंकड़ा 99% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA के जून 2023 में शहीद हुए शांति सैनिकों के लिए स्मारक दीवार स्थापित करने के प्रस्ताव को अपनाया है। यह प्रस्ताव जो है ये किस देश ने पेश किया है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, भारत ने पेश किया ये प्रस्ताव। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करें। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा काम्बोज जो है इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल में मेमोरियल वॉल फॉर फॉलन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स शीर्षक से मसौदा प्रस्ताव पेश किया है और स्मारक की दीवार शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगी और शहीद हुए शांति सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों की याद के रूप में काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जून 2023 में रक्षा मंत्रालय ने किस देश से प्रीडेटर MQ-9 रीपर जो ड्रोन है ये खरीदने की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अमेरिका से जून 2023 में रक्षा मंत्रालय ने प्रीडेटर MQ-9 रीपर ड्रोन जो है ये खरीदने की मंजूरी दी है। और फ्रेंड्स 24,000 करोड़ रुपए के इस समझौते के तहत 18 प्रीडेटर जो ड्रोन है ये खरीदे जाएंगे इंडिया द्वारा। किससे? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बांग्लादेश में शुरू करी है विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना। आइए इस परियोजना का उद्देश्य जानते हैं। तो ये परियोजना जो है ये सड़क सुरक्षा में सुधार लाने और चयनित शहरों, उच्च जोखिम वाले राजमार्गों और जिला सड़कों में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और चोटों को कम करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अमेरिका के हिल में पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजित किया जाएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो अमेरिका की संसद कैपिटल हिल में पहला हिंदू अमेरिकन सम्मेलन जो है ये आयोजित हुआ है और इस सम्मेलन को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष केविन मैकार्थी ने संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं के लंबित पानी के बिलों को माफ करने के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने वन टाइम सेटलमेंट योजना को शुरू करा है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू करी है। किस लिए? उपभोक्ताओं के लंबित पानी के बिलों को माफ करने के लिए। तो दिल्ली जो है ये वन टाइम सेटलमेंट योजना दिल्ली शहर के निवासियों को पानी के बिल से राहत प्रदान करने के लिए शुरू की गई है दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में किस लेखक ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। रामचंद्र गुहा जो हैं इन्होंने वर्ष 2023 का एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। और रामचंद्र गुहा जी को रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम ने ऐतिहासिक जीवनी के लिए ये पुरस्कार दिया गया है इनकी ये वाली बुक के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी जो है ये इसका नाम रखा गया है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट का तीसरा जहाज जो है INS अंजदीप चेन्नई की कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया है। तो इस जहाज का जो निर्माण है वो किस कंपनी ने करा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। GRSC कोलकाता ने इस जहाज का निर्माण करा है INS अंजदीप का। तो अंजदीप द्वीप के सामरिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए जहाज का नाम जो है ये अंजदीप रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुजा समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। गोपीचंद हिंदुजा जो है ये हिंदुजा समूह के नए अध्यक्ष बने हैं। हिंदुजा समूह की स्थापना 1914 में की गई थी। मुख्यालय इसके मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मोबाइल प्रदूषण की निगरानी के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित प्रोजेक्ट कटारू को नामक पद्धति विकसित की है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। IIT मद्रास ने प्रोजेक्ट कटारू नामक एक पद्धति विकसित की है। किस लिए? मोबाइल प्रदूषण की निगरानी के लिए। तो IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक कम लागत वाला इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित मोबाइल वायु प्रदूषण निगरानी ढांचा विकसित किया है जिसे कि बसों, कारों और दोपहिया वाहनों पर अंतरिक्ष अस्थायी हवा इकट्ठा करने के लिए लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू कुहू उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है बिहू कुहू उत्सव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला राज्य परिवहन बस चालक कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अर्चना अन्नाम जो है ये महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला राज्य परिवहन बस चालक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ओडिशा के गंजम जिले को मिला है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है मध्य प्रदेश को। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का अवार्ड मिला है चंडीगढ़ को। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड मिला है भदादरी कोठा गुडेम को तेलंगाना के। और मीडिया श्रेणी में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है आकाशवाणी को गुवाहाटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राइटर्स डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीडी इंडिया जो है ये भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन है। किस रिपोर्ट के अनुसार? राइटर्स डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार। डीडी इंडिया और आकाशवाणी को राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गीता प्रेस जो कि गोरखपुर की है। इसे वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए तो गीता प्रेस को ये पुरस्कार अहिंसक और दूसरे गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए दिया गया है। और प्रथम गांधी शांति पुरस्कार जो था फ्रेंड्स, ये जूलियस न्यरेरे को मिला था 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए अरुण पोल ऐप और ई विजिलेंस पोर्टल को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अरुणाचल प्रदेश ने करा है लॉन्च राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए अरुण पोल ऐप और ई विजिलेंस पोर्टल को। अरुण पोल ऐप जो है ये कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जागरूकता पैदा करेगा और लोगों से प्रतिक्रिया एकत्र करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45वें यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति राय को मिला है 45th यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है, अवार्ड। अरुंधति राय को यह पुरस्कार मिला है 2021 में प्रकाशित आज़ादी नामक निबंध संकलन को फ्रेंच अनुवाद के लिए, ठीक है। आज़ादी नामक इनका पुस्तक था, उसे अभी फ्रेंच में अनुवादित किया है, जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है, 2021 में करा था इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे मुजरिमों को जो है वो सुधारा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF 1000 इंडोनेशिया ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी बनी है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो है ये BWF 1000 इंडोनेशिया ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय जोड़ी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप को कहां लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड के मसूरी में लॉन्च करा है दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप को। और इस मोबाइल ऐप का जो प्राथमिक उद्देश्य रहेगा वो दूध संग्रह प्रक्रिया में प्रमुख चुनौतियों से निपटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI ने 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क की खोज कहाँ पर की है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, सुंदरगढ़ ओडिशा में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क की खोज की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो सुंदरगढ़ प्राकृतिक आर्क का निर्माण निम्न के से मध्य जुरासिक युग के दौरान लगभग 184 से 160 मिलियन वर्ष पहले के लोह बलुआ पत्थर से हुआ है और ये मेहराब का अंडाकार आकार है और इसके आधार पर इसकी जो लंबाई है वो 30 मीटर है और ऊंचाई इसकी 12 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिगो ने 500 A320 फैमिली एयरक्राफ्ट बनाने के लिए किस एयरक्राफ्ट निर्माता कंपनी के साथ वाणिज्यिक विमानन के इतिहास का सबसे बड़ा एकल खरीद समझौता किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फ्रांस की एयरबस के साथ समझौता किया है इंडिगो ने 500 A320 फैमिली एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए तो इंडिगो इस ऑर्डर बुक में A320 NEO, A321 NEO और A321 XLR एयरक्राफ्ट शामिल है। एयरबस एयरलाइन इन विमानों की डिलीवरी जो है इंडिगो को वो 2030 से 2035 के बीच कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला 1 रेस कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, मैक्स वर्स्टैपेन जो कि रेड बुल के रेसर हैं और नीदरलैंड्स के रहने वाले हैं। इन्होंने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने साइलेंट बार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से
41 उपग्रहों को स्पेस में लॉन्च करने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, चीन ने बनाया है ये रिकॉर्ड। इस परियोजना के लिए चीन ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट का इस्तेमाल किया है और चीन द्वारा तैनात यह उपग्रह जो है ये वाणिज्यिक रिमोट सेंसिंग सेवाएं प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, एस्टोनिया जो है पहला बाल्टिक देश बन गया है समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला। और ये कानून जो है ये 2024 में लागू किया जाएगा। बाल्टिक देश की बात है, मैं इसके बारे में आपको बता दूं, बाल्टिक देशों में यूरोप का उत्तर पूर्वी क्षेत्र और बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित देश या एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जो है ये शामिल है। इन्हें बाल्टिक देश इसलिए कहा जाता है फ्रेंड्स क्योंकि ये बाल्टिक समुद्र से लगे हुए हैं, जिस कारण से इन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सुमित सेठ को पनामा में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है। पनामा जो है ये उत्तर दक्षिण अमेरिका के बीच एक अंतर महाद्वीपीय देश है। राष्ट्रपति इसके हैं लॉरेंटिनो कार्टिजो, ठीक है, प्रेजेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में नेशनल कॉलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन में पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, मुदित दानी जो हैं ये 2023 में नेशनल कॉलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन के पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, भवानी देवी जो हैं ये एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है और इसका आयोजन किया गया था चीन के वुक्सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम ने अपनी पहली सोलर रूफटॉप परियोजना कहाँ पर शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इसका, आईआईटी जोधपुर में सोलर रूफटॉप परियोजना जो है ये शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में भारत ने किस देश को मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, वियतनाम को भारत ने जून 2023 में अपना मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान जो है ये उपहार में दिया है। INS कृपान जो है ये खुखरी वर्ग से संबंधित है और एक मिसाइल है जो मिसाइल जलपोत है जो कि इसे 12 जनवरी 1991 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। कॉर्वेट की लंबाई जो है ये 91 मीटर और बीम जो है इसका 11 मीटर का है। ये 25 समुद्री मील से अधिक की गति प्राप्त करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे तेज मोटर बाइक रेस MotoGP 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, तो उत्तर प्रदेश जो है ये विश्व की सबसे तेज मोटर बाइक रेस MotoGP 2023 की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के चश्मा-बी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है हमारा, पाकिस्तान के साथ चीन ने चश्मा-बी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। ये समझौता जो है ये पंजाब पाकिस्तान के मियांवाली जिले में 1200 मेगावाट का चश्मा 5 परमाणु संयंत्र का निर्माण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ और विश्व मौसम संगठन की एक संयुक्त जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का जो सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है वो कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यूरोप महाद्वीप जो है ये दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं तो इस रिपोर्ट के अनुसार यूरोप को जलवायु परिवर्तन से प्रेरित अधिक घातक हीट वेव के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि जिसमें दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप पिछले साल पूर्व औद्योगिक समय की तुलना में लगभग 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक स्तर पर जीरो हरित भवन परियोजनाओं के तहत सर्वाधिक लीड नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, भारत जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग और ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक के अनुसार भारत अमेरिका और चीन को पछाड़कर लीड जीरो ग्रीन बिल्डिंग परियोजना में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और लीड जीरो जो है ये क्या है? लीड जीरो उन परियोजनाओं को मान्यता देता है जो कि कार्बन, ऊर्जा, पानी या अपशिष्ट की श्रेणियों में नेट शून्य या नेट पॉजिटिव स्थिति तक पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने
क्लैगनार कलम स्मारक को कहाँ पर बनाने की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मरीना समुद्र तट चेन्नई में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने क्लैगनार कलम स्मारक को मनाने की मंजूरी दी है। तो ये तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के सम्मान में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की मेजबानी जो है ये कौन सा देश करेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इंडोनेशिया करेगा फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की मेजबानी। और इसका फ्रेंड्स 2023 में 19th एडिशन होगा, जबकि 18th एडिशन इसका 2019 में ब्राज़ील में हुआ था, जिसमें कि विजेता रही थी ब्राज़ील की टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अहिल्या नगर हो गया है अहमदनगर शहर का नया नाम, महाराष्ट्र का शहर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में किस राज्य में एक विनाशकारी ट्रेन दुर्घटना हुई है जिसमें कि कोरोमंडल एक्सप्रेस और 2 अन्य ट्रेनों से टकराई है? तो ओडिशा में हुआ था ये विनाशकारी ट्रेन दुर्घटना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल्ला अल मंडोस जो हैं ये WMO के नए अध्यक्ष बने हैं। संयुक्त अरब अमीरात के डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस जो हैं ये 98 मतों के साथ 2023 से 2027 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए WMO के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है ये मनाया गया है। थीम थी इस बार की सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वाधिक दास्ता वाला देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया। तो फ्रेंड्स उत्तर कोरिया जो है ये ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 में जो है सर्वाधिक स्लेवरी वाला कंट्री बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो अधिकतम दास्ता प्रसार वाले देशों में उत्तर कोरिया जो है ये 104.6 पहले नंबर के साथ पहले स्थान पर है। इरिट्रिया जो है ये 90.3 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है, और तथा मोरिटोनिया जो है ये 32.0 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। और सबसे कम प्रचलन वाला जो देश बना है वो बना है स्विट्जरलैंड 0.5 अंक के साथ, और नंबर 2 पे रहा है नॉर्वे 0.5 अंक के साथ ही, और जर्मनी जो है ये 0.6 अंक के साथ सबसे कम प्रचलन वाले देशों में रहा है। इस सूचकांक के अनुसार जो भारत है, चीन, रूस, इंडोनेशिया, तुर्की और अमेरिका उन शीर्ष G20 देशों में शामिल है जहां सबसे अधिक जनसंख्या में बंधुआ मजदूर हैं। जारी करा है इस रिपोर्ट को वॉक फ्री फाउंडेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में प्रतिष्ठित विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, संयुक्त अरब अमीरात जो है ये 2025 में प्रतिष्ठित विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये सम्मेलन जो है ये वैश्विक पर्यावरणविदों के लिए दबाव वाली चुनौतियों का सामना करने और एक सतत भविष्य के लिए अभिनव समाधान तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरों या विदेशों में काम करने वाले लोगों को अपने गांव के साथ फिर से जोड़ने के लिए किस राज्य ने मातृभूमि योजना को शुरू करा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने जो उनके मजदूर शहरों और विदेशों में काम करते हैं उनको अपनी गांव के साथ जोड़ने के लिए मातृभूमि योजना शुरू करी है। इस योजना के तहत क्या होगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में राज्य के लोगों की भी बराबर की भागीदारी होगी और विकास कार्यों के लिए 50% की जो धनराशि है वो सरकार द्वारा वहन की जाएगी, और जो शेष 50% संबंधित धनराशि रहेगी वो एक संबंधित व्यक्ति को देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, डेनिस फ्रांसिस जो है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं। UNGA की बात आई है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का फुल फॉर्म है। स्थापना 1945 में की गई थी और मुख्यालय इसके न्यूयॉर्क में है। सदस्य देश हैं वर्तमान में 193। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में कौन सा क्लब जो है वो पहले स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब जो है ये पहले स्थान पर रहा है फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में।
और फोर्ब्स की इस सूची के अनुसार लगातार दूसरे वर्ष जो है रियल मैड्रिड 6.070 बिलियन डॉलर की वैल्यू के साथ दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का कितने प्रतिशत रहा है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 6.4%। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो भारत के लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए ने केंद्र सरकार के 2022-23 के राजस्व व्यय का आंकड़ा जारी किया है, जिसके हिसाब से राजकोषीय घाटा जो है ये 77,33,131 करोड़ रुपए रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु किल्ड मूसेवाला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है, जुपिंदरजीत सिंह ने लिखी है ये पुस्तक, जिसका नाम है हु किल्ड मूसेवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता समिति INC2 का दूसरा सत्र जो है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फ्रांस के पेरिस में आयोजित हुआ है। और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है और वैश्विक समझौते पर वार्ता के लिए मंच प्रदान करना है। अंतर सरकारी वार्ता समिति INC1 का पहला सत्र जो था ये वर्ष 2022 में उरुग्वे में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतारोहण कोर्स को पूरा करने वाली भारत की पहली एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, शालिनी सिंह जो हैं ये पर्वत आरोहण कोर्स को पूरा करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश की शालिनी सिंह ने पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ड्रिंक घाटी के 15,400 फुट की चोटी को फतेह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में भारतीय उच्चायोग के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में 1971 की लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में 1971 की लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन हुआ है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो ये गैलरी जो है ये उन अज्ञात लाखों लोगों की स्मृति का सम्मान करती है जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान अपना जीवन बलिदान कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सुदूर क्षेत्रों में बीमा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI ने किस योजना को शुरू किया है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, बीमा वाहक योजना को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो बीमा वाहक कार्यक्रम IRDAI के वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा लक्ष्य के घटकों में से एक है, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में बीमा उत्पादों की पहुंच और उपलब्धता में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जून 2023 में दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बने बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश ने रखा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बांग्लादेश ने दिया है बिपरजॉय नाम इस साइक्लोन को, जो दक्षिण पूर्व अरब सागर में ऊपर बना है दक्षिण पूर्व अरब सागर के 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, केरल जो है ये 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की सूची में सबसे शीर्ष पर रहा है। और छोटे राज्यों में जो पहला स्थान है ये गोवा को मिला है और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान जम्मू कश्मीर को दिया गया है। फ्रेंड्स, इसे जारी किसने करा है? भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने। किसे? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 को। नेक्स्ट, उभरती प्रौद्योगिकी की पहचान करने के लिए विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस राष्ट्रीय मिशन को शुरू किया है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है, माहिर मिशन को शुरू किया गया है। माहिर मिशन की जो फुल फॉर्म है वो है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। और इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? भारत के भीतर और बाहर बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और विकसित करना उन्हें। और वर्तमान में जो हमारे ऊर्जा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं वो हैं RK सिंह, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किस राज्य ने के फोन परियोजना शुरू की है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, केरल ने शुरू करी है के फोन परियोजना। किस लिए? आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए। के फोन का जो फुल फॉर्म है वो है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पुरानी इमारतों के पुनर्विकास के लिए किस राज्य ने क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम शुरू किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, महाराष्ट्र सरकार ने पुरानी इमारतों के पुनर्विकास के लिए क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यकाल कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, नई दिल्ली में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय जो है ये स्थापित किया जाएगा। यूपीयू की बात हुई है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1874 में की गई थी और मुख्यालय इसके स्विट्जरलैंड के बर्न में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अपने अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी 6.3% कर दिया है। और विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वृद्धि दर में सुस्ती की वजह जो है ये ऊंची मुद्रास्फीति और कर्ज की लागत बढ़ने की वजह से निजी खपत का प्रभावित होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री साझेदारी अभ्यास 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, यूएई और फ्रांस की सेना के बीच और भारत के बीच जो है ये समुद्री साझेदारी अभ्यास 2023 आयोजित हुआ है। और फिर जो इसका आयोजन है ये ओमान की खाड़ी में किया गया है। इसका पहला एडिशन है ये, और अभ्यास में जो भारतीय जहाज शामिल हो रहा है वो है INS तरकश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हमारा देश भारत जो है ये जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 6.02 मीट्रिक टन के आयात के मुकाबले 6.72 मीट्रिक टन तैयार स्टील का निर्यात किया है और दुनिया का शीर्ष स्टील उत्पादक देश चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है? ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स अल्जीरिया और गुआना, सिएरा और लियोन, स्लोवेनिया, दक्षिण कोरिया जो है इन्हें जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है। और सुरक्षा परिषद जो है ये 15 देशों से बना हुआ है, जिनमें से कि जो 5 हैं वो हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ये 27 स्थायी सदस्य हैं और जो उन्हें किसी भी प्रस्ताव का निर्णय पर वीटो करने का अधिकार देता है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात आई है क्वेश्चन में, स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसके न्यूयॉर्क में है। प्रमुख कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से दक्षिणी यूक्रेन में नोवा कखोवा नामक बांध टूट गया है, जिससे इलाके में भीषण बाढ़ आ गई है। तो ये बांध किस नदी पर बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी, निप्रो नदी पर बना है ये बांध जो टूट गया है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से। नोवा कखोवा बांध जो है यूक्रेन के खरेसोन शहर में है और ये 30 मीटर लंबा और कई 100 मीटर चौड़ा है। इसे 1956 में कखोवा पन बिजली संयंत्र के हिस्से के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना और DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित हैवी वेट टॉर्पीडो वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया है। इस टॉर्पीडो का किस कंपनी ने विकसित करा है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो कि हैदराबाद में है इसने विकसित करा है इसे वरुणास्त्र को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, वरुणास्त्र 7 से 8 मीटर लंबा है और इसका वजन जो है ये 1500 किलोग्राम है और इसका व्यास जो है ये 533 मिलीमीटर है। दागे जाने पर यह 40 समुद्र मील जहाँ 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति, सुरक्षा और बाहर अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए किस संस्था ने फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस नामक नीति पेश की है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है, UN ने ये नीति पेश करी है, फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र ने शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ को रोकने के लिए एक नई संधि की सिफारिश की है और संयुक्त राष्ट्र ने इसमें अपने सदस्य देशों में अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए मानदंड और सिद्धांत विकसित करने का भी आग्रह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोधकर्ताओं ने किस देश की गुफाओं में बनी कब्रों में मानव जैसी नालेदी नामक नई प्रजाति की खोज करी है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका में शोधकर्ताओं ने गुफाओं में बनी कब्रों में मानव जैसी नालेदी नामक नई प्रजाति की खोज करी है। तो फिर शोधकर्ताओं के अनुसार ये सैकड़ों हजारों साल पहले रहने वाली और मानव जैसी समानताओं वाली एक विलुप्त होमिनिन प्रजाति है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया है। इन्होंने किस वर्ष उत्कृष्ट महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर ए, 1989 में इन्होंने ये अवार्ड जीता था। गीतांजलि अय्यर है इनका नाम, इनका भी निधन हो गया है और इन्होंने इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जोइता गुप्ता को मिला है स्पिनोजा पुरस्कार 2023 में। ये पुरस्कार जो है ये डच अकादमी क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है और ये पुरस्कार हर साल नीदरलैंड्स में काम करने वाले उन शोधकर्ताओं को दिया जाता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार दुनिया भर में सबसे अच्छा शोध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन फिगर्स नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण प्रदर्शन में पहले स्थान पर रहा है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना जो है इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर रहा है। और इस रिपोर्ट में 4 मापदंडों के आधार पर भारतीय राज्यों की रैंकिंग की गई है। किस किस मापदंडों के आधार पर? पर्यावरण, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा। जारी किसने करा है इस रिपोर्ट को? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने जारी करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन की खाड़ी के लिए यूनेस्को मिशेल बैटिस पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है, जगदीश एस बाकन ने जीता है। यूनेस्को मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 में जगदीश एस बाकन को मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी में उनके काम के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पनडुब्बी निर्माण के लिए किस देश की पनडुब्बी निर्माता कंपनी थिसेन ग्रुप मरीन सिस्टम्स के साथ 43,000 करोड़ का समझौता किया है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के साथ समझौता किया है भारत ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो इसके तहत जर्मनी इंडियन नेवी को 6 पनडुब्बियां सौंपेगा। इसके लिए जर्मनी की थिसेन ग्रुप मरीन सिस्टम्स और भारत की मेजागन डॉक शिप बिल्डर्स मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पहले स्थान पर रहा है भारत ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक तालिका में। तो भारत ने फ्रेंड्स इसमें कुल 15 पदक जीते हैं, जिसमें कि 6 जो हैं ये स्वर्ण हैं और 6 ही रजत हैं और 3 कांस्य पदक है और इसका आयोजन हुआ था जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भारत में की जाएगी बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना। बिम्स्टेक जो है इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना इसकी 6 जून 1997 में हुई थी और ढाका बांग्लादेश में इसके मुख्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा व पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वो कौन सा देश करेगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ब्रिटेन जो है ये 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा व पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन में AI के जोखिमों पर विचार होगा और चर्चा की जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित कार्यवाही के माध्यम से उन्हें कैसे कम किया जा सकता है ये भी चर्चा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? तो मई मंथ में जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब है वो जीता है हैरी टेक्टर ने और थिपाचा पुथावोंग ने, जो कि थाईलैंड की है, और हैरी टेक्टर जो कि आयरलैंड के हैं। इन्होंने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है मई मंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर कंपनी एप्सॉन इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, रश्मिका मंदाना जो कि एक एक्ट्रेस हैं, ये बनी है एप्सॉन इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने किस देश को अस्थायी रूप से दी जाने वाली खाद्य सहायता को रोक दिया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, इथियोपिया को। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने अस्थायी रूप से इथियोपिया को दी जाने वाली खाद्य सहायता को रोक दिया है क्योंकि इस अफ्रीकी देश में यह जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडबी ने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में शामिल MSMEs को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस मिशन को शुरू करा है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, इवोल्व मिशन को शुरू करा है। इवोल्व का फुल फॉर्म जो है ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लैंडिंग फॉर विब्रेंट इकोसिस्टम, और ये मिशन जो है ये 2030 तक भारत के 30% इलेक्ट्रिक वाहन प्रवेश लक्ष्य का समर्थन करने के लिए सिडबी के लक्ष्य के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में अमेरिकी श्रम विभाग के इकबाल मसीह पुरस्कार से
किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ललिता नटराजन को किया गया है श्रम विभाग के इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 से सम्मानित। तो चेन्नई की वकील और बाल अधिकार कार्यकर्ता ललिता नटराजन ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए अमेरिकी श्रम विभाग के 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है टोरंटो शहर जो है ये सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में टॉप पर रहा है। और गैर मूल निवासियों के लिए दुनिया के सबसे कम अनुकूल शहर रहा है घाना। और भारत की राजधानी नई दिल्ली और मुंबई दुनिया के सबसे अमित्र शहरों में से एक है, जिसमें कि नई दिल्ली तीसरे स्थान पर है और मुंबई का जो स्थान है वो छठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने बिना डीजल से चलने वाला भारत का पहला मिथाइल ईथर ट्रैक्टर इंजन तैयार किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है आईआईटी कानपुर ने जो है भारत का पहला मिथाइल ईथर ट्रैक्टर इंजन तैयार करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने युवा पेशेवरों के कौशल को बढ़ाने के लिए आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर किस पहल को शुरू किया है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए दक्षता पहल को शुरू करा है। दक्षता की फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड नॉलेज स्किल फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी वियना जो कि ऑस्ट्रिया का शहर है, ये शीर्ष स्थान पर रहा है वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 में। इनमें 173 देशों की सूची में भारत जो है ये भारत के 5 शहर भी शामिल हुए हैं। कौन कौन से? बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, नई दिल्ली और मुंबई, जिसमें कि नई दिल्ली जो है ये 141 रैंक पे रही है और मुंबई 144। और फिर सबसे कम रहने योग्य जो शहर है वो है दमिश्क जो कि सीरिया की राजधानी है। इसको जारी किसने करा इंडेक्स को? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो कि लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसीजीआई ने भारत की पहली mRNA ओमिक्रॉन स्पेसिफिक बूस्टर वैक्सीन जैम कोवैक ओम के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने इसे विकसित करा है, पुणे में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु चिकित्सा औषधि और टीकाकरण प्रणाली के लिए केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस पोर्टल को लॉन्च करा है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है नंदी पोर्टल को लॉन्च करा है। पशु चिकित्सा और औषधि और टीकाकरण प्रणाली के लिए किसने? केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में पुस्तक कौतुक ऐप के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है सूर्यनाथ सिंह ने जीता है। फ्रेंड्स हम एक लिस्ट देख लेते हैं अन्य पुरस्कार विजेताओं की। तो अंग्रेजी में सुधा पूर्ति को ये अवार्ड मिला है, इसके लिए उनके बुक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लिए। पंजाबी में मिला है गुरमीत कड़यालवी को ये उनकी पुस्तक सच्ची दी कहानी के लिए। और उर्दू में मिला है स्वर्गीय मतीन अचालपुरी को उनकी बुक ममता की डोर के लिए। और संस्कृत में मिला है राधा वल्लभ त्रिपाठी को उनकी बुक मानवी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय अमेरिकी मूल की ग्रैमी पुरस्कार विजेता के साथ मिलकर एबंडेंस ऑफ माइलेट्स नामक गीत लिखा है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए फाल्गुनी शाह। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो लेक्चर का, इसके बाद 2 क्वेश्चंस का टेस्ट है और उसी के साथ फिर हमारी मंथली जो हमारी वीडियो थी करंट अफेयर्स की जून मंथ की वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2023 में ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में किन नई श्रेणियों को जोड़ा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स जून 2023 में ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अफ्रीकी संगीत प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ पॉप डांस रिकॉर्डिंग, सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक जैज एल्बम आदि नई श्रेणियों को जोड़ा गया है। ग्रैमी अवार्ड्स में अब 3 नई श्रेणियां हैं जिन्हें रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा जोड़ा गया है और सर्वश्रेष्ठ अफ्रीकी संगीत प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक जैज एल्बम और सर्वश्रेष्ठ पॉप डांस रिकॉर्डिंग 3 नई श्रेणियां हैं जिन्हें कि 2024 में 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में जोड़ा जाएगा। तो इसी के साथ हमने अपनी आज की वीडियो कंप्लीट कर ली है। टेस्ट वाला पार्ट देखते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस है, राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? 4 ऑप्शंस है, आंसर कमेंट बॉक्स में राइट करके बता देना है।
फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ये हमने कंप्लीट कर ली है अपनी जून की मंथली वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको जून मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करवा दिए। होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहे। और आप हमारी ई बुक जो है ये www.ravibookspdf.com से ज़रूर खरीद लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ई बुक है ये, आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि सभी एग्जाम में ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो आप ई बुक को ज़रूर बाई करिए अपनी एग्जाम के प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।